सामने दिख रहा है आपको इतना सारा पुदीना, तो सोच गए होंगे आप लोग, अरे बाप रे इतना पुदीना। तो सोच सकते हैं आप इतना पुदीना लगाने में मैंने क्या किया है, इतना घना बनाने के लिए ये पुदीना मैंने क्या किया है, और ये कितने टाइम का पुदीना है, पुदीना केयर टिप क्या होती है, अपने गार्डन में इतना हरा भरा पुदीना कैसे लगता है। तो भाई गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में डिमांड आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गर्मी में पुदीना, मिंट एक ऐसी चीज होती है, मेडिसिन प्लांट है ये हमारा मिंट। तो ये मेडिसिन प्लांट है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं ये हर कोई जानता है, लेकिन एक अपनी तरफ से हम लोग को बताना होता है कि भाई गर्मी में पुदीना ना खाया तो क्या खाया। हर कोई कहता है भाई गर्मी आ गई, लू आ गई, पुदीना खा लो, कुछ भी खा लो, हर चीज में फ्लेवर चाहिए तो पुदीना, समोसा बना रहा है तो पुदीना, चटनी बन रही है तो पुदीना, पना बन रहा है तो पुदीना, हर चीज में पुदीना ही। जैसे हम लोग के लिए जीवन में खाना जरूरी है, वैसे ही हम लोग को गर्मियों में पुदीना जरूरी है। पुदीना के बिना समझ लीजिए पूरी गर्मी लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, क्योंकि इतना ढेर सारा पुदीना लेने के लिए आपको बहुत आसान तरीके पर दिखाऊंगी। और मेरे महीने, आप काफी टाइम से मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, सब जानते हैं मैंने ये 1 महीना या 1.5 महीना हो गया है इसको लगाया हुआ। तो 1.5 महीने में इतनी ग्रोथ, क्या आपको विश्वास हुआ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अभी लगाया ही नहीं होगा पुदीना। जब आप ऐसा लगाओगे तभी आपको समझ में आएगा पुदीना लगाने के कैसे तरीके होते हैं, क्या टिप्स के मैंने रखा हुआ है। खट्टी छाछ, खट्टी छाछ हमारी ऐसी होती है, कैल्शियम से भरपूर होती है और कम से कम 10-12 दिन पुरानी है। तो ये पुदीना में हमारा छाछ का क्या काम होता है, इतना इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मतलब जो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, कुछ खाद तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं। तो भाई खाद नहीं है ये, हमारा कैल्शियम जादू का हमारा खजाना है, ये हमारा छाछ समझ लीजिए जादू का खजाना है, प्रोटीन का खजाना है, विटामिन का खजाना है, और कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में है, और तो और कीटनाशक दवाई है। मट्टी में क्षमता ऐसी बढ़ाएगा कि मट्टी में जड़ों का विकास ऐसे करता है ये छाछ हमारा, कि समझ लीजिए आप मेरे सामने पूरा राउंड ये पुदीना का देख रहे हैं। इतना गजब की ग्रोथ हुई है, इतनी गजब की ग्रोथ हुई है कि हर कोई सोच सोच के परेशान है। और सोच सकते हैं आप, मैंने कितने बार इसको हार्वेस्ट कर भी लिया है, हार्वेस्ट भी किया, और ये देखिए हार्वेस्ट करके अपने घर का ही पुदीना आपको दिखाऊंगी कि पुदीना कैसे लगाया जाता है। क्या लंबा हो गया, तो लंबा बहुत होता चला जा रहा है, तो इसको आपका टाइम आ गया है हार्वेस्ट करने का, कि जब पुदीना पुदीना लंबा हमारा होता जाएगा, घना हमारा राज जो होता है, घना बनाने का यही राज होता है। जैसे जैसे आपका घना होता जाए, ऊपर से इसकी टिप आप तोड़ दीजिए, तुरंत 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 टिप तोड़ दीजिए। यहाँ से आप चाहे तो सीजर की मदद ले सकते हैं, कहीं उखड़ ना जाए, क्योंकि अभी हमें पूरे साल भर इसकी, पूरा साल भर पुदीना खाना है। तो पूरे साल भर पुदीना खाना है तो उसके लिए हमको यही हार्वेस्टिंग करनी है इसकी। सबसे पहली टिप्स हमारी यही है, जब आप पुदीना आपका खूब बड़ा हो जाए, मतलब जैसे मेरा इतना बड़ा हो गया है, कम से कम मेरा ये हो गया होगा 8 इंची हो गया होगा। तो 8 इंची पुदीना हो गया है। 8 इंची पुदीना होने के बाद हमको सबसे बड़ी टिप्स हम आपको यही बताएंगे, इसका घना होने का राज। घना होने का राज ये है कि ऊपर से आपको हर 4 दिन में, 10 दिन में, जैसे जैसे आपकी पुदीना की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आप इसकी पंचिंग करते जाएंगे। ये हमारी पंचिंग होती है, बहुत अच्छी वाली पंचिंग होती है। इस पंचिंग करने से क्या होता है, ये हमारा पुदीना घना भी होता जाएगा आपका ढेर सारा, और आपका मतलब आपके घर में यूज भी होता जाएगा। भाई जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि परमानेंट घना बनाने का मेन टिप्स हमारी है घना बनाना। जैसे इतना घना होगा तो ये कैसे होगा, तो ये इतना घना बनाने के लिए हमको सबसे पहले टिप्स हमारी यही है, जब हमारा 5-6 इंची पुदीना हो जाए तो ऊपर से पंचिंग करती जाइए। जितने आप ऊपर से पंचिंग करते जाएंगे, अब ये पूरा उतना उतना और घना होता जाएगा, जितना हम इसकी पंचिंग करेंगे उतना ही घना होता जाएगा। तो चलिए, चाहे तो छोटे से एक आइसक्रीम बॉल में भी लगा सकते हैं, जैसे ये इतना छोटा सा कप है, अगर आप चाहें तो इसमें भी लगा सकते हैं पुदीना, क्योंकि पुदीना की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती हैं, बहुत जरा जरा सी जड़ें होती हैं, तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। छोटे से छोटे डब्बे में कर सकते हैं, बड़े से बड़े डब्बे में, मतलब की बहुत गहराई वाली चीजें नहीं चाहिए है, हल्का फुल्का पॉट इसके लिए ले लीजिए, बहुत बेस्ट होता है। तो मैंने के लिए और तसले में ड्रेनेज होल बना दिए हैं, मैंने ड्रेनेज होल बना दिए हैं। तो यहाँ ड्रेनेज होल कर लिए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमको पुदीना, घर के ही पुदीना लिए हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें मोटी डंडी छाटनी है, क्योंकि ताजा फ्रेश जो हमारा पुदीना होगा मुलायम भी बहुत होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। तो हमको बिल्कुल पतला जेल का पानी है ये पूरा, ये जो पानी बनाया है मैंने, इसमें 1 लीफ का एलोवेरा पूरा जेल डाल दिया था और पूरी रात भर भिगोया है। तो रात भर ये भिगोया, अपने घर का पुदीना है इसलिए हल्की सी जड़ आपको दिख रही है। तो ये इस तरह से मोटी डंडी ही आपको लेनी है, मोटी मोटी डंडी ले लीजिए अपने। जैसे ये देखिए मैंने ये ली, तो ये हमारी पतली है, ये देखिए ये बिल्कुल मुड़ गई, ये इतनी मुड़ेगी नहीं क्योंकि ये हार्ड है। तो हमको सबसे पहले तो ये पुदीना लगाने के लिए सबसे पहले यही काम करना है, जो मोटी मोटी डंडियां हैं, ये मोटी डंडी है, मोटी मोटी डंडी आपको निकालनी है,
खूब अच्छे से देख लीजिए कौन कौन सी मोटी हैं और कौन सी पतली हैं। जितनी पतली होंगी कोई मतलब की नहीं होंगी, क्योंकि पतली वाली बहुत जल्दी गल जाती हैं, उसकी डंडी बहुत जल्दी गल जाएगी, आपका लगने का बिल्कुल बेकार मेथड हो जाएगा। आप इतनी मेहनत करोगे कि चलो भाई, आप लोग ये सब्जी वाले से भी पुदीना ले सकते हो, ठाट से कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी वाले से लीजिए। अपने घर में आपके लगा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अपने घर से ही सब लोग लगाना चाहते हैं कि जब घर में ही इतना अच्छा हमारा पुदीना हुआ है तो हम बाहर से क्यों लेने जाएं। तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने घर का ही आपको दिखाती हूँ, हमेशा पुदीना मैंने लिया है। तो मैंने ये में निकाली है। तो आप पानी 1 गिलास रख लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, जरूरी नहीं आप एलोवेरा जेली डालिए, हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद उसमें अपने जग में जो आपने कप लिया हो, मग लिया हो, हल्दी डाल के इसमें जैसे मैं डंडी तोड़ती जा रही हूँ ना, तो उस डंडी को आप ऐसे डालते जाइए पानी के अंदर। तो मैं तो अभी पानी में निकाल रही हूँ, इसलिए आपको पानी में डाल के नहीं दिखा रही हूँ। जितनी मोटी डंडी होंगी वही लीजिएगा। ये देखिए पतली पतली डंडी, आप पुदीना की डंडी जब भी आप पुदीना लगाना चाहेंगे तो हमेशा आप सब्जी वाले ठेले वाले से भी लेंगे, गड्डी पे गड्डी वो लोग देते हैं, बहुत सस्ता इससे पुदीना मिल रहा है। लेकिन हम लोग अपना साल भर पुदीना लगाना चाहते हैं, इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने गार्डन में लगाएं। तो बस आप मोटी मोटी डंडी लीजिए, मोटी मोटी डंडी लीजिए, और ये जितनी ऊपर की टिप है इसको भी पूरा पूरा इतना इतना आपको काट देना है। ये देखिए पूरा पूरा काट देना है, जितनी ऊपर की डंडियां हैं सब काट देंगे हम लोग, क्योंकि ये सूखनी है, वैसे भी सूखेंगी तो हम लोग सुखाएं क्यों, अपने घर में ही अपने चटनी वटनी के काम में ले लेंगे, इसलिए हमने ये ऊपर की डंडी काट दी। तो जितनी हो सके उतनी मोटी मोटी छांट छांट के ले लीजिए आप अपनी डंडियां। और उसके बाद मट्टी कैसी होगी वो मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारी सबसे ज्यादा मट्टी का असर पड़ता है। तो मट्टी आपको सबसे ज्यादा, हम लोग सोचते हैं कि चलो कोकोपीट में लगा लेते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है तो हम लोग कोकोपीट का जरूर यूज करते हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी हम लोग गार्डनर्स लोग होते हैं, चाहे हम लोग घर में कोकोपीट बनाए चाहे हम लोग बाहर से लें, लेकिन हम लोग कोकोपीट का जब भी कोई कटिंग लगाते हैं तो हम लोग इसकी जरूर यूज करते हैं कोकोपीट का। कोकोपीट इसमें नहीं लेना है, समझ गए आप लोग। हमको पुदीना जब लगाना है तो हमको कोकोपीट का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कोकोपीट में क्या होता है, नमी बहुत होती है, बहुत मॉइस्ट होता है उसमें। तो हमको पुदीना हमेशा ड्राई चीज में लगाना है, मतलब कि पुदीना को कभी भी गीली चीज में आपको, मतलब दलदली चिपचिपी मट्टी में नहीं लगाना है, चिकनी मट्टी में नहीं लगाना है। हमेशा आपको थोड़ी सी अपनी बिल्कुल रेतीली मट्टी, जो बिल्कुल भुरभुरी जिसको बोला जाता है, भुरभुरी मट्टी में ही आपको पुदीना लगाना है। तो मट्टी का इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मट्टी कैसी लगानी है, मतलब आपको कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पुदीना इस समय लगा रहे हैं, हमारा पुदीना लग नहीं गया है। जब जैसे जैसे लगेगा उस हिसाब से मैं आपको बताती जाऊंगी ट्रीटमेंट, कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। अभी तो फिलहाल आपको कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बार भुरभुरी सी मट्टी, और मट्टी में क्या रहेगा, अगर आपका 50% मट्टी है तो आपकी कम से कम 40% रेत रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेत मैंने बोला है तो मैंने यहाँ पर पूरी अपनी वेल मट्टी बना ली है, पूरी रेत मिला ली है इसमें, और हल्का सा मैंने इसमें किचन का अपना, जैसे अपना हर चीज में यूज करते हैं हम लोग किचन कचरा, तो किचन कचरे का हमने इसमें अपने घर का ही, क्योंकि मैं, आप जानते हैं, हर चीज अपने घर की ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर किचन की अपनी कंपोस्ट बना रखी है। तो मैंने इसमें समझ लीजिए 40% गार्डन सॉइल ली है, और 20% मैंने किचन कंपोस्ट लिया है, और 40% मैंने इसमें रेत का हिस्सा लिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए पूरी मट्टी मेरी ये, देख लीजिए कैसे भुरभुरी हो रखी है, देखिए पूरी भुरभुरी है, चमक भी आ रही होगी रेत की, क्योंकि मैंने इसमें 40% पूरा रेत का लगाया है। तो 40% काफी होता है, क्योंकि 40% ही हमने अपनी गार्डन सॉइल ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए पूरे ईंटें, अपने ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए हमारे तसले में, जो भी हम लोग हिस्सा लेते हैं तो इसमें हम लोग का ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज होल अच्छा है, मैंने 4-5 ड्रेनेज होल बना रखे हैं। और ये आप सोच रहे होंगे क्या है, ये क्यों डाल दिया मैंने भाई, तो ये कोयला है। ये क्या करेगा, आपका नमी सोखेगा भी। जो हम लोग का पुदीना, सबसे बड़ी क्या चीज होती है पुदीना में, अक्सर लोगों की डिमांड आती है, अक्सर व्यूवर्स बोलते हैं हमने पुदीना लगाया और 4 दिन बाद हमारा पुदीना गल गया। तो गलने का रीजन क्या होता है, उसमें पानी आपने ज्यादा भर दिया। पुदीना में सबसे बड़ी चीज होती है, अक्सर पुदीना क्या होता है, मेरा खुद का ही, मैं दूसरों का क्यों बताऊं, मैं खुद ही एक गार्डनर हूँ, लेकिन मैं आपको खुद ही बता रही हूँ। मैंने अभी 1-2, मतलब मैंने उस साल जब पुदीना लगाया था, जैसे ही बरसात आई, इतना सारा मैंने पूरी बॉटल में लगाया था पुदीना, बॉटल में लगाया था, पीवीसी पाइप में लगाया था, इतने बड़े बड़े तसलों में लगाया था, इतना अच्छा पुदीना लगाया था। और जैसे ही बरसात का सीजन आया, मैंने काफी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन बरसात आते ही वो हमारा खत्म हो गया, पूरा पुदीना खत्म हो गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हो गया था कि मैंने इतने अच्छे लोगों को टिप्स भी बताए, उसके बाद भी मेरा पुदीना ही खराब हो गया। तो इस वजह से पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है पुदीना में। मिंट होता है ये सबसे ज्यादा, समझ लीजिए पानी, इसके अंदर पानी इतना भरा होता है कि लोगों की पानी की जो
खत्म हो जाती है बॉडी में पानी की शक्ति, वो हमारी ये कमी दूर करता है। तो इस वजह से इसमें पानी भरा रहता है, आपको पानी इसमें बहुत कम डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने कोयले का यूज इसीलिए किया है कि ये पानी सोखने की शक्ति रखता है, सबसे बड़ी चीज पानी सोखने की शक्ति रखेगा और आपके पौधों में बिल्कुल ठंडक पहुंचाए रखेगा कि पानी का एहसास भी दिलाएगा और पानी सोख भी लेगा। तो ये मैजिक कोयला होता है, इसमें कार्बन भी भरा होता है। तो ये सबसे बड़ा टिप्स हमारा खजाना है इसका, जो मैंने इसमें कोयला रख दिया है, सबसे नीचे रख दिया है, क्योंकि जड़ में ही हमारी नीचे मट्टी ही आती है, उसी में हमारी हर चीज बन जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने पूरी मट्टी इसमें भर लेती हूँ। सबसे पहले मैं पूरी मट्टी हमने भर ली यहाँ पे बहुत अच्छे से, पूरा इतना भरेंगे, आधा आधा हिस्सा भर देंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें अपने डंडियां लगानी है। तो ये आधा हमने हिस्सा भर लिया। बहुत इस्तेमाल कर लीजिए आप, एलोवेरा जेल का लगा ली, मैंने उस बार एलोवेरा जेल का दिखाया था, उसका रिजल्ट है ये 100%, मतलब समझ लीजिए 200% आया है एलोवेरा जेल का। तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मेरा आदत है हर चीज डिफरेंट डिफरेंट रोज बताने का। तो कल मैंने एलोवेरा बताया, परसों मैंने हल्दी बता दिया, फिर कुछ और बताया, आज लेके आ गई हूँ मेडिसिन। मेडिसिन कोई भी, एनीवे, बार बार आप लोग पूछते हैं कौन सी मेडिसिन कौन सी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। एक्सपायरी डेट मेरे पास इतनी सारी रहती है, मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से, मम्मी पापा के घर से ढेर सारी दवाइयां लेके आती हूँ। तो मेरे पास इतनी दवाइयां स्टॉक में रहती है, बहुत दवाइयां रहती हैं। तो वो दवाइयां हैं ये मेरी, कोई भी ले सकते हैं। कैल्शियम भी हो सकती है, विटामिन भी हो सकती है, पैरासीटामोल भी हो सकती है, कोई भी पेन किलर हो सकती है, कोई भी आप एनीवे, मैंने बोला कोई भी दवाई, क्योंकि दवाइयों में क्या होता है हमारे इसमें एंटी, जो हमारा बोलते हैं ना, जड़ निकालने की शक्ति होती है, रूटीन हार्मोन निकालने की शक्ति होती है। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, इस तरह से दवा का पूरा पाउडर बना दूंगी और आपके सामने इसलिए दिखाती हूँ जिससे आप लोग एक एक चीज देख सके। नहीं तो वैसे तो मेरे पास पाउडर पूरा एक डब्बा भरा बना रहता है, तो वही में रहता है, लेकिन आप लोग को एक दिखाना मेरा काम रहता है हर चीज, कि नहीं दिखाना है भाई, नहीं तो आप सोचें कि भाई हमको दिखाया तो है ही नहीं और बस बोल दिया हमसे, तो हमको खाली बना बनाया दिखा दिया। तो इस तरह से आप ये चूरन बना लीजिए खूब अच्छे से, जितनी दवाई हो सके उतनी दवाइयां खूब अच्छे से इसको कूट लीजिए। पूरी तरह से आपको बिल्कुल अच्छे से चूरा बना देना है, क्योंकि ये हमको एक रूटीन हार्मोन की तरह इस्तेमाल करना है इसका, दवाइयों का, इसलिए मैं ये आपको कूट के दिखा रही हूँ। खूब है जितनी आपने मोटी मोटी जड़ें ली हैं, ये देखिए जितनी भी आपने मोटी मोटी जड़ें ली हैं, ये ली हैं हमने, मोटी मोटी डंडियां लेनी है। बिल्कुल भी आपको कोई भी ऐसी डंडी, मुलायम डंडी नहीं लेनी। आपने यहाँ भी डंडी काटी है तो आप यहाँ भी इसको लगाइए और यहाँ भी ध्यान से देख लीजिए, मैंने बताया आपको यहाँ भी लगाइए पॉइंट में और यहाँ भी। और इसके बाद आपको सबसे पहले तो अपनी मट्टी ही नमी करनी है, नहीं तो अपने मट्टी में ये पुदीना अच्छे से लग नहीं पाएगा। तो पहले ही पानी अच्छे से डाल दीजिए, जिससे कि हम लोग को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमने खूब अच्छे से पानी डाल दिया, इसमें खूब अच्छे से सोख ले मट्टी, कि भाई आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बतानी पड़ती है उसी जल्दबाजी में, और बोलना भी मुझे इतना ज्यादा रहता है कि वीडियो भी इतनी लंबी होती जाती है, तो वो चीज मेरा इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये मट्टी अपने अच्छे से गीली कर देनी है, अच्छे से दोनों तरफ डंडी में लगाइए खूब अच्छे से इसको। उसके बाद ऐसे सिलाई की सहायता से जैसे मट्टी हमारी गीली हो जाएगी, ये जैसे लगाते जाना है खूब अच्छे से। आपकी मट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से मट्टी में अगर आपकी गड़बड़ हो गई, अगर आपने कोकोपीट डाल दिया या बहुत ज्यादा कुछ, गोबर की खाद बिल्कुल नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गोबर की खाद अभी हमारा कोई काम नहीं गोबर की खाद का, तो गोबर की खाद भी बिल्कुल नहीं डालेंगे आप लोग, मतलब खाद का इस्तेमाल करना ही नहीं है। बस एक किचन कंपोस्ट तो मैं आपको सूखा ही दिखा देती हूँ डाल के। तो किचन कंपोस्ट क्योंकि हमारा कोई भी उसमें ऐसा नहीं होता है, वो हमारी ये मट्टी की तरह होता है कि हमने मट्टी में डाला, मट्टी की तरह पावर होता है उसमें, क्योंकि मट्टी ही सुपर पावर होती है। सबसे ज्यादा हमारे कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं तो मट्टी में ही इतनी मैजिक होता है कि मट्टी से ही हमारे प्लांट खूब सीडलिंग अच्छी सी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से लगाना है, दोनों तरफ भूल मत जाइएगा। मैं आपको एक तरीके बार बार दिखाती रहती हूँ, मेरे पास तो ढेरी पुदीना लगी है, आप लोग को तरीके दिखाने हैं। बस ये देखिए, बस इस तरह से लगा दिया है। अब हम लोग का कम से कम 15 दिन, समझ लीजिए 15 दिन इंतजार कीजिएगा। 15 दिन, वैसे तो 10 दिन में ही हमारे किले फूट जाते हैं इसमें, जो हमारी डंडियां हैं किले 5 दिन में ही 10 दिन में ही शुरू आपको लगने लगेगा कि ये हमारा लग गई है, सक्सेसफुल हो गई है, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको सेमी सीड में ही रखना है, पानी हम पहले से डाल चुके हैं तो अब इसके बाद हमको पानी नहीं डालना है। तो अब इसके बाद ये हमको सेमी सीड में रख देना है। सेमी सीड में रखने के बाद आप 15 दिन बाद देखेंगे इसमें हल्के हल्के किले निकलने लगे। जब इसमें गोबर की खाद देनी है, क्यों? क्योंकि हमारे किले फूटने लग गए हैं, तो हमारी डंडी गिर ना जाए, तो हमने क्योंकि इसमें इतना ही मट्टी डाला है, इसके बाद हमने इसमें मट्टी नहीं डाली है, तो आपको ये मट्टी उसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से एक बार गोबर की खाद दे देनी है, कम से कम 15 दिन बाद। जब आप बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे किले निकल लगे, अगर आपकी डंडी जरा जरा सी है तो भी इसका इस्तेमाल गोबर की खाद का मत कीजिएगा। अगर आपकी डंडी इतनी बड़ी आपने
इतने इंच की डंडियां ली हैं, क्योंकि मेरी काफी लंबी डंडी है और मैंने पॉट भी लंबा लिया है। अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने भी आइसक्रीम का ये बताया आपको, तो इसमें तो अपना इतने में ही आ जाएगा, तो इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जैसे अगर आपने कम गहरा लिया इस हिसाब से लीजिएगा। तो इस हिसाब से लीजिएगा। 15 दिन बाद आपको हल्की सी गोबर की खाद डाल देनी है। जब आप गोबर की खाद डाल देंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा टाइम बीतेगा। जैसे हमारा 1 महीना हो गया, 1 महीने में जो मैंने अभी आपको तरकीब बताई, सबसे पहले घना बनाने की, हमारा जैसे 1 महीना हो गया, 1 महीने में हमारी पत्तियां काफी अच्छी निकल आई हैं। कभी कभार होता है रिजल्ट अच्छा ही नहीं आया, पत्तियां अच्छी नहीं आई, नहीं भी आई तो भी आपको अपनी ऊपर की पंचिंग करनी है, क्योंकि हमें इसको घना बनाने का टिप्स ही लेना है। तो ये हमने इसमें से ये इस तरह से पत्तियां ऊपर ऊपर की जितनी आपकी पत्तियां होंगी सारी आपको इसकी पंचिंग कर देनी है। और जो मैंने लास्ट में जो आपको सबसे पहले स्टेप मैजिक दिखाया था, ये हमारा कमाल है, जो हमारा इतना बुस्सी, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि इसके बाद हमको इसमें पानी, ये छाछ का डालना है। कैल्शियम से भरपूर मात्रा से भरा होता है, ये हमको छाछ डाल देनी है। तो ये समझ लीजिए छाछ कब डालनी है बता दिया ना मैंने, पंचिंग पूरी कर देंगे जब आप पूरी पंचिंग आपकी खूब कम से कम 2-2 इंची पंचिंग कर दीजिएगा। अगर आपका पुदीना की अच्छी घना है, पुदीना मतलब लंबाई अच्छी हो गई है, तो 2-2, 3-3 इंची पंचिंग कर दीजिएगा। उसके बाद ये चौगुना क्या, इतना समझ लीजिए, इतना इतना फैल जाएगा। मेरा तो अभी मैं तो इसको भी आधे से ज्यादा निकाल दूंगी, उसके बाद दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि बहुत घना होता जा रहा है मेरा। तो इतना घना होता जाएगा तो फिर जब हम लोग जो काम हम लोग लेना चाह रहे हैं वही नहीं ले पाएंगे तो क्या फायदा। तो इस वजह से हम लोग को ये अपना इसमें शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि खूब घना हो गया हमारा। इसमें भी डाल सकते हैं, और जैसे हमने ये अपना मट्टी बनाई है तो ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने आप जैसे मैंने पानी डाल दिया था, तो पानी भी डाल दीजिए और इसके बाद आप इसको भी डाल सकते हैं। ये भी होती है इसमें कि आपकी जड़ भी बहुत 100% इसमें से निकल जाएंगी, क्योंकि हमारा फंगीसाइड है। इसमें मट्टी में कीड़े मारने की शक्ति होती है, और जड़ की रूटीन हार्मोन जो बनता है वो जड़ भी निकालने की शक्ति होती है। बल्कि हमने जड़ का इस्तेमाल जो चीज लगानी थी वो भी करा है। तो ये हमारी टिप्स होती हैं पुदीना को घना बनाने की, 100% पुदीना का घना बनाने का। ये वीडियो चेक लीजिएगा, कई वीडियो मेरी पुदीना पड़ी हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलती हूँ, फिर मैंने आपको बता दी कैसे कटिंग से हम लोग पुदीना लगाते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।